रजब भट्ट ये थे, इन दोनों के तो पूरे मीडिया पे चले हुए। रजब भट्ट को किस लिए भेजा गया? उनको नोटिस किस लिए भेजा गया? उनके खिलाफ भी इंक्वायरीज थी काफी ज्यादा। इसी नौयत की? एक इस नौयत की है, बेटिंग की। बेटिंग चीजों को प्रमोट करना, बेटिंग चीजों को प्रमोट करना। एक इसी के साथ की है। ठीक। उसके अगेंस्ट एक और इंक्वायरी है और जो ब्लास्फेमी की है। हाँ, वो मैं उस पर जरा बाद में आता हूँ, लेकिन उसकी भी टाइमलाइन यही है, ये जो जून में आपने स्टार्ट किया? जी जी, ये सब की दोनों की एक, ये सब की और भी हैं। अभी 2 डिस्क्लोज आपको हो गए हैं, बाकियों को इंशाल्लाह। तो रजब भट्ट साहब किस तरह निकल गए पाकिस्तान से बाहर? जी, जब इंक्वायरी लगी थी ये उसी वक्त ही चला गया। इनका नाम जब इंक्वायरी में इनको डाटा कलेक्ट किया गया, इनकी टेक्निकल चीज़ें उठाई गई, तो ये उसी दिन निकल गया। अभी ये इंक्वायरी की प्रोसीडिंग स्टार्ट थी, तो वो जो ब्लास्फेमी वाली का उसको पता चला, तो वो फिर डेफिनेट निकल गया होगा, आ जाएगा। PCL में नाम है उसका। अच्छा, नहीं, इस पे क्या होता है अगर इस तरह कोई शख्स निकल जाए आपकी उसको पकड़ने से पहले, जिस तरह आपने डकी भाई को पकड़ लिया, तो आप क्या करते हैं फिर? आपने नाम PCL में, अब वो आएगा तो पकड़ा जाएगा एयरपोर्ट में। अब वो ना आए तो इंटरपोल के जरिए FIR करके हम उसका पूरी कार्रवाई करेंगे। FIR देंगे। आप इंटरपोल को इन्फॉर्म करेंगे जी कि ये बंदा हमें वांटेड। FIR देंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होगा आवाम की आगाही के लिए कि हम FIR के बाद उसके अरेस्ट वारंट लेंगे कोर्ट से। जिस दिन हम अरेस्ट वारंट लेंगे उस दिन से हमारी 87 की कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। और वो क्या होती है? वो होती है कि 1 मंथ के अंदर अंदर अगर वो बंदा फिर भी पेश नहीं होता, अपने आप को कानून के सामने सरेंडर नहीं करता, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर नहीं आता, मतलब बेल बिफोर अरेस्ट करवा ले, प्रोटेक्टेड बेस करवा ले, आके पेश हो, तो अगर वो नहीं होता तो फिर 1 मंथ के बाद दायमी वारंट, जिसे परपेचुकुलर वारंट कहते हैं, ठीक, वो इशू हो जाता है। अच्छा, जब वो दायमी वारंट इशू हो जाता है तो फिर उसके बाद 88 की कार्रवाई। अच्छा, 87 कंप्लीट हो गई, 88 की 30 डेज का टाइम होता है कानून में। 88 की कार्रवाई शुरू हो जाती है। 88 की कार्रवाई में ये होता है कि हम इंटरपोल को लिख सकते हैं जी, लिखना चाहिए, मतलब अगर पाकिस्तान से बाहर है। अच्छा। अगर पाकिस्तान के अंदर ही है तो फिर इंटरपोल क्या करता है? फिर इंटरपोल को हम एक केस बनाते हैं, बहुत लंबा चौड़ा वो एक केस होता है, हम वो इंटरपोल को भिजवाते हैं। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, 88 के अंदर उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ जब्त हो सकती हैं, उसके तमाम बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो सकते हैं, मतलब उसके जो भी पाकिस्तान में CNIC ये वो तमाम चीज़ें हैं वो आप ब्लॉक होती चली जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ, जैसे जैसे कानून अपना रास्ता लेगा। तो PCL में तो पहले ही डल गया, पासपोर्ट भी उसका कंट्रोल लिस्ट में नाम आ गया। ठीक है। तो फिर वो बंदा जो है वो जब भी मूवमेंट उसकी जो ब्लॉक होगी उसको आना पड़ेगा, साथ साथ पैरेलली इंटरपोल को हम लिखते हैं रेड नोटिस जारी होने के बाद। अच्छा, रेड नोटिस जारी होने के बाद हम वो पूरा एक केस होता है उनका, एक फॉर्म में पूरा एक उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी करते हैं, और जो उसके ऊपर इल्ज़ामात हों वो मेंशन करके इंटरपोल को दे देते। और इंटरपोल फिर उसके बाद उनकी ग्लोबली मूवमेंट को रोक सकता है? जी, वो डिपेंड ट्रैवलिंग के हवाले से वो डिपेंड करता है कि जिनके साथ आपकी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है, हाँ, उन कंट्रीज के अंदर। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। रजब भट्ट के बारे में तो आखिरी इतलात ये थी कि वो UAE में है। जी, यही मीडिया से तो यही पता। हाँ, तो वो UAE के साथ हमारा कोई ऐसा अंडरस्टैंडिंग है? जी बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल है। वहाँ से फिर यानी कि इसका मतलब उनको अरेस्ट करके लाया जा सकता है? जी श्योर। UK के साथ भी है? UK के साथ हमारा नहीं, USA के साथ है? नहीं, UK और इन लोगों के साथ तो हमारा वो आपको पता है कि वो लेवल और है। तो अगर हम इन लोगों के साथ, इन कंट्रीज के साथ हमारा उनका शहरी है तो फिर कुछ और लॉज है। हाँ। इस तरह का जो विजिटर गया हुआ है तो फिर कुछ और लॉज है। अच्छा, अगर तो वहाँ के शहरी तो फिर हमारे लिए, लेकिन अगर सिर्फ पाकिस्तानी शहरी है तब डिफरेंट। अच्छा, जो आपने 2 लोगों के उसमें भी फिर क्वेश्चन आ जाते। जी बताइए। मतलब जैसे ये यहाँ पर कुछ लोगों ने ये भी एक सिस्टम बना रखा है कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी करो, बाहर जाकर साइलम ले लो। अच्छा, तो अगर
इस तरह का कोई कंटेंट करके यहाँ पर गया है उसको भी अगर हम इंटरपोल के जरिए बुलवाते हैं तो वो हमें रिफ्यूज कर देते हैं। इंटरपोल एंटरटेन नहीं करता, एंटरटेन नहीं करता कुछ ऐसे केसेस कि वो ब्लास्फेमी को, क्योंकि वो डिफरेंट तरीके से देखते हैं, हमारे यहाँ कैसे different देखते laws। हैं। ठीक। क्योंकि मेरे पास आपको बताता चला जाऊँ, अभी तो आप सिर्फ एक सब्जेक्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। जी। हमारे पास एंटी ब्लास्फेमी भी यूनिट है ना, अच्छा अच्छा, सबसे बड़ा साइबर क्राइम के अंदर यूनिट है पिछले कई सालों से। ठीक। रजब भट्ट जो है वो अब आप फरमा रहे हैं उनके ऊपर 2 चार्जेस लगे हैं, 2 डिफरेंट इंक्वायरीज हैं। मैं वो ही बता रहा था कि एक तो उसके ऊपर ब्लास्फेमी की लगी हुई है जो मुसलमानों ने की हुई है, ठीक। एक क्रिश्चियन कम्युनिटी ने भी की हुई है, अच्छा तीसरी ये हो गई, अच्छा। 3 इंक्वायरी है। ये तो 2 पाकिस्तान के मेरे ख्याल में सबसे बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके हवाले से आते हैं, लेकिन आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि और भी अफराद हैं। हाँ जी बिल्कुल। कितने अफराद हैं? टोटल 6 अफराद हैं, फिगर मैं आपको दे देता हूँ, 4 नाम अभी मैं माजरत ख्वाह हूँ जो वो भी यूट्यूबर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं? जी ये दो सारा मिक्स चीज़ें ही हैं ये। अच्छा, मैं हाँ ये मुख्तलिफ उसके ये ऊपर सब लोग ही करते हैं ना, जैसे ये अभी डकी है, ये जो है वो भी करता है ना, क्या बोलते हैं ये बिगो लाइव या कुछ टिकटॉक लाइव, इस तरह के जी टिकटॉक लाइव, हाँ जी, ये इस तरह की भी चीज़ें करता है। आई एम सॉरी, मैं क्योंकि बिल्कुल इन चीज़ों से नाबालिग हूँ, ये टाइम नहीं होता कि मैं इन चीज़ों को, मेरे पास अकाउंट भी नहीं है इन चीज़ों के, तो मैं इनका यूज़र नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं जानता। तो मैं इसलिए इसके ऊपर ये कमेंट्स दूंगा कि ये वो भी करता है, और पता चला है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कि वहाँ पर भी बद इखलाकी और इस तरह की चीज़ें परफॉर्म होती हैं। उसका भी रिकॉर्ड ले, किस चीज़ पे? ये जब लाइव चीज़ों में आते हैं तो उसमें भी कुछ इस तरह की रिपोर्टिंग है, लेकिन उसकी इंशाल्लाह इंटरोगेशन है हो रही है। मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि अब मुझे एकदम मेरे जहन में नाम आया, क्योंकि आपने टिकटॉक लाइव की बात की, मिस्टर पतलो भी है उसके अंदर। अभी आप माफ़ी दें हमें, आज आप ना नहीं कर रहे तो फिर मैं हाँ ही समझ रहा हूँ उसे, क्योंकि आप मुझे उसको डिनाई नहीं कर रहे ना फिर। और भी कोई आएंगे, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया ना कि हमारी जो साइबर पेट्रोलिंग है ना वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, चाहे एंटी स्टेट एलिमेंट हो, चाहे कोई चीज़ें हों, वो कुछ स्पेसिफिक सिर्फ इसी पर्पस के लिए नहीं है। वो जो आपकी जैसे फिज़िकल बाउंड्री को स्क्वेयर होना चाहिए, इसी तरह ये एजेंसी बनाएगी, इसी थीम के लिए गई है कि अब इसकी जो लॉजिकल बाउंड्रीज है ना, जो साइबर स्पेस पे जो हमारी बाउंड्रीज हैं, उनको सिक्योरिटी के लिए ये सारी चीज़ें। ये जो 6 अफराद हैं, इसमें से मैं चले अज्यूम कर लेता हूँ कि 3 के बारे में तो मैं पता लग गया, सारे मर्द हैं कि ख़वातीन भी हो गई? हैं जी, ख़वातीन भी हैं जी। अब मैं उनके बारे में भी कुछ छोटी शुरू करूँ? नहीं, मुझे ब्लैक टी पीने दे और अपनी सहर अंगेज गुफ्तगू आप जारी रखें। नहीं, क्योंकि मैं बड़े बड़े नाम ना एकदम मेरे जेहन में आ रहे हैं कि मतलब एक मेरे ख्याल में जन्नत मिर्जा है शायद, वो बहुत बड़ी टिकटॉकर हैं। नहीं, जो टिकटॉकर बच्चों को गैम्बलिंग, जिनकी फॉलोइंग में बच्चे हैं ज़्यादा हैं या कम हैं, ये तो मैटर नहीं करता। तो ये किस तरह पता लगता है कि जन्नत मिर्जा को या मिस्टर वो जो क्या सॉरी डकी भाई को बच्चे फॉलो ज़्यादा कर रहे हैं, किस तरह पता लगेगा? ये इसका ना रिसर्च करने से पता चलता है। अच्छा, आप इंटरव्यू करें ज़रा किसका? बच्चों का। आप स्कूल में जाएं, आपके बच्चे जिसमें पढ़ते होंगे, आप उनसे पॉइंट ऑफ व्यू लें। अच्छा, अभी उसके इस वाक़े के बाद मैं अपने बच्चे से पूछूंगा तो डकी भाई का पता भी नहीं होगा, क्योंकि हमने घर का माहौल इस तरह का बनाया है कि वो डकी भाई शकी भाई तक नहीं जाते हो। देखिए, वो कहते हैं ना, अगर आपने अपने घर का माहौल ऐसा बनाया है ना मंसूर अली खान ने, तो ये जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है ना, जो पाकिस्तान के बच्चे हैं वो भी मंसूर अली खान के बच्चे हैं, उनको भी आप ये बताएं कि ये माहौल करें। आप उसको फिर प्रमोट ना करें कि ये रोस्ट करना आपके लिए कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ, अपनों के साथ, नो क्वेश्चन। मैं देखिए, मैं कोई भी बुरी आदत जो है ना, अब मैं, और दूसरी बात मैं बड़ा एक डिसिप्लिन किस्म का बाप हूँ,
frankly speaking. نظر آتا ہے میں لائف سے نظر آتا ہے. یہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ کافی حد تک میری بچوں کے بارے میں جانتے ہیں. مطلب میرا سب سے بڑا بیٹا جو ہے وہ اس وقت میڈیسن پڑھ رہا ہے, ماشاءاللہ, ڈاکٹر بن رہا ہے. دوسرا آرکیٹیکٹ بن رہا ہے. تیسرا جو ہے وہ پاکستان کا مطلب ایک سوئمنگ چیمپئن ہے اور ریکارڈ ہولڈر ہے. وہ صبح 5 بجے اٹھتا ہے ٹریننگ کے لیے, تو جی ٹریننگ کے لیے جاتا ہے صبح 5 بجے, اور وہ اٹھ کے ہمیں اٹھاتا ہے. تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ لاہور میں ایک سبزی بیچنے والے کی بچے نے یا بچی تھی, آئی ایم ناٹ شیور, پچھلے دنوں اس نے ڈراپ کیا. ماشاءاللہ. اسی طرح وہ جنوبی پنجاب میں ایک بچہ, اس کو آپ دیکھیں وہ جو بول رہا ہے ٹی وی پہ, مطلب اس کے دباز دیکھیں, اس کا خوف دیکھیں اندر. وہ کیا کہہ رہا ہے, میرا والد رات کو اٹھ کے پٹھے پہ اینٹیں اٹھاتا ہے اس لیے کہ میں پڑھ جاؤں, اور اس نے جنوبی پنجاب میں ٹاپ کیا پوزیشن لی. تو آپ یا میں یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کا مستقبل یہ والا مستقبل ہو, یا روسٹ کرنا ہو, یا جوا کھیلنا ہو. مطلب کہنے کا کہ یہ جو بکیے ہیں, یہ سفاک لوگ میرے وطن عزیز کا خون پسینے کی کمائی کو اس طرح سے, اس طرح کے لوگوں کی پرموشن کے ذریعے, کیا یہ ملک پیک کوئی اچھا دودھ بیچ رہے تھے؟ شاہد صاحب صرف ایک دو چیزوں کا جو اعتراض ہے نا, آپ کی نیت پہ, آپ کے خیالات پہ کوئی اعتراض نہیں. صرف اعتراض اس بات پہ ہے کہ پاکستان کے اندر عام طور پہ اتنے بڑے ناموں کے حوالے سے جب وچ ہنٹنگ ہوتی ہے نا, تو اکثر اوقات اس کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. آج آپ کو پتہ ہے ان کے وکیل نے وہاں پہ میڈیا کو گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کیا بات کی. انہوں نے کہا جی اس کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے کسی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میری سب سے زیادہ 3 پسندیدہ شخصیات جو ہے نا, ان میں سے ایک عمران خان ہے. یار I'm not saying یہ ہوگا, وہ اس کو اس طرح پٹرے کر رہے ہیں کہ جناب اے والا اے دیکھو جی, کیونکہ عمران خان کا نام لیا ہے اس لیے ڈکی بھائی کو پکڑ لیا گیا. میں آپ کے پروگرام میں میں جب بھی عدالت میں کسی ایویڈنس میں جاتا ہوں تو بہت بادلین خواستہ حلف والی بات کرتا ہوں. ٹھیک, میں آپ کو حلف والی بات کرتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے جی, یہ اسی نے اپروول لے کر سورس رپورٹ پر اپنے سگنیچر کے ساتھ, جیسے آپ کے ہاتھ میں اس وقت قلم ہے, یہ انکوائری کا آرڈر کیا. اچھا, اس میں اگر کوئی ایسا عنصر پایا جاتا ہے تو بھائی گیمبلنگ کا کیا تعلق ہے اس پولیٹکس سے؟ آپ کے بچے بھی ہیں, میرے بچے بھی ہیں, ہر پارٹی کے بچے ہیں, ہر پارٹی کے جو لیڈران ہیں بچے ہیں. اگر منصور علی خان صاحب کہیں گے کہ میں اپنے بچوں کو بہت ریسٹرکٹڈ ماحول دیا ہوا ہے, تو چودھری سرفراز کو یہ حق نہیں ہے. یا آپ کے جو کیمرہ مین ہے, یا جو آپ کے گھر میں مالی ہے, یا جو آپ کے گھر میں خانسامہ ہے, یا میرے گاؤں میں جو جنوبی پنجاب باول نگر میں بنگلہ ڈانا والا میں غریب لوگ کسان ہیں, وہ کیا ان کے بچے کو پڑھنے کا حق نہیں ہے؟ انڈرسٹوڈ. شاہد صاحب یہ بتائیے, اس ساری چیز کے بعد یہ جو بھی آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, اس کا اینڈ ریزلٹ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 6 بندے گرفتار ہوں گے اور بیہائنڈ بارز ہوں گے, کہ یہ نہ ہو تو نہیں کہہ رہا, کیونکہ آپ کے یہاں بیٹھے بیٹھے بڑے بڑے فون آپ کو آ رہے تھے میرے اس انٹرویو کے شروع ہونے سے پہلے, یہ نہ ہو کہ بچوں نکل جائے کام. سر ایسا کرنا ہوتا تو اس کو اس لیول پہ لے کے آتے. ایسا کرنا ہوتا تو آپ جیسے دانشوروں سے کو ہم مجبور کرتے این سی سی آئی اے والے کہ وہ اس ٹاپک پہ بات کریں, کہ وہ اویئرنیس دیں میرے وطن عزیز کے بچوں کو, میرے بچوں کو بتائیں کہ یہ گیمبلنگ نہ کریں, یہ جوا مت کھیلیں, آپ یہ گندی گیمز پہ اوپر وقت ضائع مت کریں. اگر آپ کے بچے ایک ہی صوفے پہ بیٹھے ہوئے, ان کو یہ احساس نہ ہو کہ میرے ساتھ والے بھائی کا سانس بھی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے, اور وہ موبائلوں میں ہر
ہر وقت انگلیاں مار رہے ہوں ٹھیک ہے ٹھیک. تو مطلب مجھے تکلیف تو ہوگی. سر یہ اور بتائیے قانون میں جس جگہ پر گنجائش ہوگی تو ہم ایسے لوگوں کو پکڑیں گے. یہ